हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इस एंड्रॉयड के एरर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस एरर को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का एरर है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का एक एरर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कुछ कलर से रिलेटेड है। तो हम इसको अपने नोटपैड में पेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में एक themes.xml का एक कोड होता है और यहाँ पे जो कोड होता है इस कोड में एक एरर आता है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर पर्पल _500। तो कलर की जगह पे कुछ भी रह सकता है। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स के अंदर आएंगे theme.xml और themes.xml के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का शो हो रहा है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रेड कलर का एक बल्ब है छोटा सा, इसको आपको जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट कलर वैल्यूज। आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैल्यू को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, जस्ट ओके पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो एरर है रिजॉल्व हो गया। वैसे ही आपको सेकेंड वाले को भी करना है ओके। और इसके बाद जो वाइट कलर है इसको भी आपको ऐसे ही करना है। करने के बाद आपको नीचे वैल्यू रिसोर्सेज में जाएंगे, वैल्यू पर आपको टिक रहना चाहिए, ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद से जो एरर होगा यहाँ से रिजॉल्व होता जाएगा। तो आपको सब में बस सेम ही प्रोसेस करना है। आप देख सकते हैं बस वैल्यू है, वैल्यू को आपको टिक किए रखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, इसको भी मैंने कर दिया। जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड कलर ब्लैक के लिए तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे कर देंगे, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अभी एक और है इसमें फाइल्स, वो है themes.xml। इसको एक्सपेंड किया और ये हमारा डार्क मोड के लिए और ये लाइट थीम के लिए है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर अभी एरर है मेरा। तो जहाँ पे एरर रहेगा आपको उसी को करना है। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको रेड कलर का यहाँ पे आपको बल्ब मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वैल्यू पर टिक कर देना है, नीचे वाले को अनटिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन ओके और उसके बाद से आप देख सकते हैं सारा जो एरर है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। दोनों में हो जाने के बाद अब आपको एक बार जस्ट सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को फिर से मैंने रन करा दिया है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है अब यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं। तो मैंने अपने एमुलेटर को ओपन किया है और यहाँ पे लॉग कैट को भी ओपन किया। तो लॉग कैट में जितने भी प्रोसेसिंग होती है, कोई अगर एरर आता है तो वो सब वहाँ पे शो हो जाता है। तो पहले हम इसको कोल्ड बूट नाउ कर लेते हैं अपने एमुलेटर को। इससे करने से हमारा जो एमुलेटर होता है यहाँ पे अच्छी तरीके से ओपन हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोल्ड बूट नाउ किया। आप देख सकते हैं यहाँ से जो लॉग कैट है, लॉग कैट में सारा जो एमुलेटर का प्रोसेसिंग होता है वही सारा चलता है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद हमारा देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका। हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रन हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे एक सिंपल सा एप्लीकेशन था, इसको मैंने यहाँ पे रन कराया था। इसमें एरर आ रहा था, इस एरर को आपको इसी तरह से रिजॉल्व कर लेना है। किसी भी एप्लीकेशन में अगर इस टाइप का आपका एरर आता है तो होप्स होगी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एरर आता है इस टाइप का तो कैसे इसको रिजॉल्व करना है। अगर कोई और आप में कोई एरर आता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।